नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसके पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में दो वीडियो को देखा था। पहले वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित अधिनियमों के बारे में देखा। दूसरे वीडियो में हमने ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पारित अधिनियमों के बारे में देखा, जिसके द्वारा हमारे संविधान बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ। आज का यह वीडियो हमारा विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए विभिन्न स्रोतों के बारे में है। आपने तो पिछले वीडियो में देखा किस प्रकार जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए थे, उनके द्वारा हमारे संविधान को बनाने के लिए किस प्रकार एक मार्ग मिला, किस प्रकार हमें जानकारी मिली और कौन कौन सी बातों को हमने ध्यान में रखकर हमारे संविधान में उसको ऐड किया था। चलिए आज पढ़ रहे हैं हम हमारे भारतीय संविधान में किस देश से कौन कौन सी बातें ली गई थी जो हमारे संविधान में अति महत्वपूर्ण थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। जो हमारा भारतीय संविधान बना है वह बहुत से देशों से लिए गए स्रोतों से मिलकर बना है। हर एक देश के संविधान से हमने कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान में जोड़ी हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। हमारे संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, जो सबसे अधिक बातें महत्वपूर्ण ली गई हैं, वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 35 से ली गई हैं। हमने देखा था कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए थे, जो अंतिम अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें से अधिकतर जो मुख्य बिंदु थे वो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। देखते हैं कौन कौन से मुख्य बिंदु थे। और तीसरा पॉइंट है, भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित देशों के संविधान की से सहायता ली गई है। चलिए अब देखते हैं किस देश से किन किन बातों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। सबसे पहले देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखते हैं अमेरिका से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, ये हम अमेरिका का संविधान का एक प्रारूप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, वह संविधान में अंकित है और यह मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी मुख्य बिंदु हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं लंदन से, ब्रिटेन से हमारे संविधान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को लिया गया था। ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली ली गई थी व एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई थी। एकल नागरिकता मतलब आप देश की एक देश की ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, यह हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो तीसरा देश है वह है आयरलैंड। देखते हैं आयरलैंड से किन किन महत्वपूर्ण बातों को लिया गया था। आप देख सकते हैं चित्र में, यह आयरलैंड के संविधान का एक प्रारूप है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ आयरलैंड। देखते हैं आयरलैंड से किन किन महत्वपूर्ण बातों को लिया गया था। आयरलैंड से पहली बात है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह आयरलैंड से लिए गए थे। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में उन व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। उन्हें राष्ट्रपति चाहे तो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध भी आयरलैंड से लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से किन किन महत्वपूर्ण बातों को लिया गया था, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रारूप में देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान का एक प्रारूप है
देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से किन किन महत्वपूर्ण बातों को लिया गया था तथा हमारे संविधान में इनको जोड़ा गया था। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा थी वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। केंद्र के कौन कौन से कार्य होंगे, राज्य के कौन कौन से कार्य होंगे, ये सब हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमारे संविधान में किन महत्वपूर्ण बातों को जोड़ा गया था। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। यह जर्मनी से लिया गया था। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान की जाएंगी। ये जर्मनी से ली गई थी। नेक्स्ट जो हम देश देखते हैं वह है कनाडा। कनाडा से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, चलिए देखते हैं। कनाडा से हमारे संविधान में संघात्मक विशेषताएं व अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होंगी, ये कनाडा से ली गई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट फिर आता है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमारे संविधान में किन महत्वपूर्ण बातों को जोड़ा गया। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग देखते हैं कि संविधान में यह संशोधन किया गया। जो अभी आपका 370 धारा हटी थी उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। 3 तलाक के बारे में निर्णय लिया गया था, वह किस संविधान संशोधन में के द्वारा हटाया गया था। आपने देखा था राम मंदिर के बारे में जो निर्णय लिया गया था वह कौन सा संविधान संशोधन था। जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा या संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक संविधान में आप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। यह हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया व प्रावधान ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा रशिया। आप देख सकते हो ये रसिया का चिन्ह है। ये रसिया के संविधान का एक प्रारूप है, आप देख सकते हैं। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया था। हमने रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर जापान के संविधान से हमने किन किन महत्वपूर्ण बातों को लिया था उसके बारे में हम देखते हैं। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया था। हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई थी। अब कुछ नोट देखते हैं। यहाँ पर हमारे प्रमुख स्रोत जो प्रमुख बातें थी जो जिस देश से ली गई थी यहाँ पर वो बातें समाप्त होती हैं। अब कुछ नोट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। हमने अभी कुछ प्रमुख देशों के बारे में देखा जिनसे हमने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया था। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनसे हमने बहुत सी चीज़ें ली थी, लेकिन प्रमुख रूप से हमने उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो सबसे अधिक पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है और सबसे अधिक पूछा भी गया है। चलिए नोट में क्या है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके पहले हमने देखा था कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांश लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। कहने का आशय यह है, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे हमने 250 या उससे अधिक अनुच्छेद ऐसे लिए हैं और डायरेक्ट उठा के हमने संविधान में ऐड कर दिया है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें जो अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया था उनको यथावत वहाँ से उठाकर या वहाँ से लिखित रूप से लेकर हमने संविधान में जोड़ दिया गया। उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया या थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन करके डायरेक्ट हमने संविधान में मिला लिया गया। इसलिए कहा जाता है कि
के संविधान में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से पड़ा है। यहाँ पर हमारा संविधान के स्रोतों का से संबंधित वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।